नमस्कार साथियों बेसिक टीचर्स अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और तमाम राज्य सरकारें नहीं मान रही हैं और उनका कहना टेट जरूरी है शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक लेटर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और सरकार की करनी कथनी पर अंतर आपको नजर आ जाएगा। बेसिक टीचर्स को जो टॉर्चर किया जा रहा है आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक लेटर दिखाऊंगा राज्य सरकार का जिसमें साथियों दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। अगर वो इंटर कॉलेज में टीचर पढ़ा रहा है, इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा है तो उसको स्पेशल याद दी जा रही है और बेसिक टीचर्स को उसके माथे पर टेट मारा जा रहा है। नहीं टेट जरूरी है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। क्वालिटी एजुकेशन बच्चों के लिए जरूरी नहीं, टेट करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं भाई, टेट जरूरी है। बच्चे फिर वो ये वो सब। अब देखो ऐसा लेटर दिखाऊंगा ना, आप भी कहोगे भैया क्या स्पेशल बेसिक टीचर्स को ही टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार, हमें सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा साथियों एक लेटर देखिएगा। लेटर है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का है, उत्तर प्रदेश का मामला है। और प्रेस विज्ञप्ति देखिएगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत कार्य शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शिक्षकों के हित में किनकी, जो माध्यमिक टीचर है। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अंतर्गत हाई स्कूल सहायक अध्यापक से इंटरमीडिएट प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की शैक्षिक अर्हताओं के संबंध में उत्पन्न हो रही व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करते हुए शासन ने नियमों में आवश्यक संशोधन हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद दिनांक प्रेषित प्रस्ताव को शासनादेश संख्या ये 2019 दिनांक 18 जून 2026 द्वारा मंजूरी दी गई है। तो जो मंजूरी दी है वो कब दी है, 18 जून 2026 को, अभी जून महीने में। जिसके अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश दिनांक 9/9/2025 से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, पूर्व नियुक्त सहायक अध्यापक पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही प्रवक्ता पद हेतु पदोन्नति के लिए पूर्णतः अहर यानी एलिजिबल माने जाएंगे। इस संशोधन से उन तमाम शिक्षकों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है जो नियमों के बदलाव के कारण असमंजस या समस्या का सामना कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर शासन दिनांक 9/9/2025 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हता को एनसीटी के मानकों के अनुसार किया गया है। उसके पूर्व में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति तत्पर प्रचलित अर्हताओं के अधीन की गई थी। अतः उनकी पदोन्नति की व्यवस्था बनाने हेतु वर्तमान प्रावधान को जोड़ा गया है। देखिएगा साथियों, अब यहाँ पर आप अंतर जान लीजिए। मतलब जो माध्यमिक टीचर है, जो एडेड विद्यालय के होते हैं, माध्यमिक टीचर, उनको साथियों सरकार ने सहूलियत दे दी और एनसीटी के नियम को नकार दिया। सरकार कह रही है जब ये इंटर कॉलेज में आए थे, कक्षा 9th और हाई स्कूल पढ़ा रहे थे या 8th पढ़ा रहे थे, कक्षा 8, 9, 10 तक पढ़ा रहे थे। अब प्रमोशन हो रहा है, जो प्रवक्ता बनेंगे, तो यहाँ पर सरकार ने कह दिया उस समय इनकी जो नियुक्ति हुई थी उसी के अनुसार मानी जाएगी, कुछ भी नया नहीं होगा, कुछ भी इनसे चीज नहीं मांगी जाएगी, बस प्रमोट कर दिया जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, इनको प्रवक्ता बना दिया जाएगा। अब ये इनका वेतन भी बढ़ेगा, ग्रेड पे भी बढ़ेगा और स्किल भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। और ये अब इंटर यानी 12th +1 और +2 वालों को पढ़ा पाएंगे, कक्षा 11, 12, 11, 12 को पढ़ा पाएंगे। और सरकार ने कह दिया कि एनसीटी ने जो नियम लागू किए वो बाद में किए, तो इन्होंने कहा है कि 9/9/2025 जो एनसीटी ने नियम जारी किया उसके बाद जितने भी टीचर हैं उनको बीएड चाहिए, बीएड जरूरी है। और 9/9/2025 से पहले जब एनसीटी ने नियम जारी नहीं किए थे तो किसी को भी बीएड नहीं चाहिए, ऐसे ही प्रमोशन हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर सरकार का दोहरा रूप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा चलेगा। राज्य सरकार का प्रमोशन पाया नया आदेश, ये एडेड विद्यालयों के लिए कर दी है, जो आप लोग इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं ना, उन विद्यालयों के उनके टीचर्स के लिए। 9/9/2025 से पूर्व नियुक्त सहायक अध्यापक को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए बीएड अनिवार्य नहीं होगा।
जो सहायक अध्यापक ही होते हैं वो भाई जो टीजीटी के माध्यम से जाते हैं, बाद में पीजीटी जो प्रवक्ता के लिए होती है, लेक्चरर के लिए। तो यहाँ पर सहायक अध्यापक के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। उस समय किसी के मृतक आश्रित पे हुई थी, किसी को इंटर के बाद ही नौकरी मिल गई थी, है ना। बीएड जो बीएड नहीं किया था वैसे कुछ कर लिया था, उस टाइम जो एलिजिबल क्राइटेरिया था उसके अनुसार इनका काम हो गया। हो सकता है कि ये मास्टर हो, ओबियसली मास्टर होंगे, जैसे एमए, एमएससी, है ना, ये बीएससी, तो ये भैया मास्टर या ग्रेजुएट है, तो इनको नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी। और 2009 से पहले भैया इनका काम हो गया। पहले के ये सारे के सारे काफी पुराने। अब साथियों 9/9/2025 के बाद बीएड अनिवार्य कर दी गई है। बीएड अब इनको जो 9 के बाद है जो प्रमोशन होगा उनमें बीएड चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि बेसिक शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, बेसिक टीचर्स के साथ। भाई जो टेट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि टेट को लेके, यहां पर एनसीटी कुछ क्लियर क्यों नहीं कर रहा है। राज्य सरकारें क्यों टीचर्स का पक्ष नहीं ले रही हैं, सबसे बड़ी बात है, राज्य सरकारें टीचर्स का पक्ष क्यों नहीं ले रही हैं। चाहती तो राज्य सरकार कह देती नहीं भैया हम इनका टेट नहीं लेंगे, 2011 से पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं हम टेट नहीं लेंगे। उस समय जो क्राइटेरिया उन्होंने किया था उसके अनुसार था। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में जो टेट लागू हुआ है वो 2011 में हुआ है, 23 अगस्त 2011, कुछ भी अगस्त का महीना रहा है, मतलब 2011 में टेट लागू हुआ है। तो कायदा यही कहता है कि जब से टेट लागू हुआ तभी से मान्य किया जाना चाहिए। लेकिन साथियों यहाँ पर पूर्व में सभी टीचरों के ऊपर टेट लाद दिया है और कोई भी राज्य सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, ना ही टीचर्स का साथ दे रही है। बस एक बात कह रही है नहीं भैया क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, एज एग्जाम्पल बताऊं, मंदिर और मस्जिद का मामला पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय दत्ता साहब जी ने आदेश दे दिया कि भैया उस चर्च को तोड़ दो, चर्च अवैध है। भाई ये क्या मैटर हो गया। मामला पहुंचा था अल्पसंख्यक का, महाराष्ट्र का मैटर था, अल्पसंख्यक का मैटर था और उनके टीचर्स का मैटर था। तो ये आदेश और इंडिया के लिए क्यों कर दिया जो सामान्य टीचर्स हैं उनके लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि बेसिक शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, और जबकि इनको छूट दी जा रही है माध्यमिक की। वैसे हमें दिक्कत नहीं, ये भी अपने सभी भाई हैं, लेकिन बात हो रही नियमों की, नियमों की बात हो रही। क्या बेसिक टीचर्स छोटे बच्चों को पढ़ाते, क्या उनकी कोई औकात नहीं है, क्या उनका कोई मान सम्मान नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है साथियों बेसिक टीचर्स को हे दृष्टि से लोग देखते हैं, अरे मास्टर है जो, तो अरे जाके तो नौकरी चली, अरे हराम की खा रहे हैं, हराम की सैलरी कह रहे हैं। लोग तो ऐसे कहते हैं जैसे वो अपनी जेब से दे रहे हो, अपनी जेब से दे रहे हो। और वो लोग ज्यादा गालियां देते हैं जिनके परवाने में कोई टीचर ही नहीं है, और जिनके परवाने में कोई टीचर्स है वो भैया नहीं गाली देंगे। उनको पता है सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है, सारे विभाग साथियों। बैंक वाले तो बहुत चिढ़ते, अरे आएंगे मास्टर लाइन में लगाओ, नहीं इनको हम पैसे नहीं देंगे, हटाओ इन्हें भगा। मतलब छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक नियम को मजबूत कर रहे हैं, तो वो टीचर बेकार है। और ये जो माध्यमिक वाले टीचर पढ़ा रहे हैं वो सम्मान वाले हैं। वाह भाई साहब क्या दोहरा चरित्र साथियों। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, गवर्नमेंट ये जो कर रही है उसके बारे में, ये दोहरा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है बेसिक टीचर्स के साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।